नमस्कार। कृष्णा कॉलिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। हमला तीनों तरफ से किया है, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, हर तरफ से हमला किया है। कुछ 5,000 से भी ज़्यादा मिसाइलें लॉन्च की हैं इजराइल पे। अब हमास कौन है, इजराइल पे हमला क्यों किया है, जानने के लिए इसका कारण वैसे तो बहुत पुराना है, पर फिलहाल हम कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास से इनकी कहानी शुरू होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज जीत रहे होते हैं तो इजराइल उनको सपोर्ट करते, इजराइल तो नहीं होता तब, ज्यूज उनको सपोर्ट करते हैं और बदले में उनको प्रॉमिस किया जाता है कि हम एक ज्यूज का एक अलग देश आपको देंगे और वो वहां पर देंगे जहां पर आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं कि हाँ ये हमारा प्रॉमिस लैंड था। प्रॉमिस लैंड इजराइल का जो अभी का मैप है उसमें थोड़ा सा और एरिया अगर आप उसको बढ़ा दें तो वो प्रॉमिस लैंड थी। तो जो प्रॉमिस लैंड है वो एक तरह से ज्यूज कम्युनिटी की सबकी मान्यता है कि ये हमारा जमीन है, ये हमें भगवान ने, उनके भगवान ने हमें दिया हुआ है और हम यहीं रहेंगे, या कम से कम हम जब मरें तब हम यहाँ आए तो भी हमारे लिए, मतलब उनके लिए पवित्र स्थान है जो जेरूसलम का इलाका है इजराइल का। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जीत जाती है या जो अलाइड फोर्सेस होती हैं वो जीत जाती हैं, और जीतने के बाद जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया होता है वो ज्यूज को अलग एक लैंड देने के लिए वो एक ज्यूज राष्ट्र का निर्माण करती हैं 1948 में। अब 1948 में जब ज्यूज का उनको एक अलग देश मिल जाता है तो जहां उनको सेटल किया जा रहा होता है वो होता है पैलेस्टाइन का इलाका। वहां पर अरब स्पीकिंग मुस्लिम्स रहते हैं पहले से। उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर जियोज आ जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो शुरुआत एजिटेशन से करते हैं और धीरे धीरे फुल फ्लेज वॉर में चले जाते हैं। तो उसके बाद अरब और ज्यूज का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वहाँ पैलेस्टाइन के जो अरब्स रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आसपास के जो मुस्लिम देश हैं वो सारे आ जाते हैं, और 48 में ही इसराइल बनने के तुरंत बाद ही एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद ये लड़ाई जो है धीरे धीरे चलती ही जाती है, पहले 48 में, फिर 56 में, फिर 67 में, ऐसे करके लड़ाई चलती जाती है। हर बार चारों देश की जो सेनाएं हैं, जो पैलेस्टीन की तो हैं ही हैं, उसके अलावा आसपास के जो देश हैं, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट है, इन सब के कंबाइंड फोर्सेस को इजराइल हरा देती है। कैसे हरा देती है वो बहुत शोध का विषय है, लेकिन हर बार हरा देती है। शायद इसलिए भी हरा सकती है क्योंकि जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज के लिए मैटर था जमीन का, उनके जगह का, और जो ज्यूज फोर्सेस थी या जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके लिए मैटर था एग्जिस्टेंस का। जहां भी अस्तित्व का बात आता है, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई और देश नहीं है, कोई और स्पेस नहीं है जाने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे? पूरी जान लगा के लड़ेंगे। वो पूरी जान लगा के लड़ते हैं और जितने भी वॉर होते हैं उन सब वॉर में इजराइल जीत जाती है। जब टू फ्रंट लड़ाई से अरब देश या जो आसपास के मुस्लिम देश हैं वो जीत नहीं पाते, तो धीरे धीरे वो इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू करते हैं, टेररिज्म के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम इजराइल को डाउन कर लें। और उसकी ढेर सारी घटनाएं होती हैं 67 के बाद, ढेर सारी 76 में भी होता है और कंसिक्वेंटली होता जाता है। म्यूनिक ओलंपिक में भी एक घटना होता है जो एक प्लेन भी हाईजैक कर लिया जाता है। अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं और इजराइल हर बार इनका जवाब देता रहता है। अभी फिलहाल जो घटना हुई है वो हुई है हमास के थ्रू। हमास ने अटैक कर दिया है इजराइल पे। हमास एक पैलेस्टाइन का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टेट एक्टर है बेसिकली। नॉन स्टेट एक्टर मतलब मान के चलिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ना वो वहाँ की सरकार भी वो नहीं है, ना जनता का उनको जैसे वोटिंग के थ्रू कोई सपोर्ट भी नहीं प्राप्त। वो बस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हालांकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना भी शुरू कर दिया पर वो जीते नहीं है। वो सिर्फ लड़ाई के थ्रू, युद्ध के थ्रू जो है पैलेस्टाइन को आज़ाद करवाना, या उनका टारगेट बेसिकली ये है कि मिलिटेंसी के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, झगड़े के थ्रू पूरे इजराइल पर कब्जा पाना। इसमें उन्हें जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है आसपास के देशों से। और अभी एक और देश है जो काफी समय से एक्टिव हो गया सपोर्ट करने के लिए, वो है ईरान। तो कल जो लड़ाई हुई है, कल जो एक्ट ऑफ वॉर हुआ है, उसमें ईरान ने पहले ही सपोर्ट कर दिया कि नहीं भाई, जो एक्शन हमास ने किया है वो सही है और हम उनके साथ हैं।
इज़राइल के साथ जो सपोर्ट में देश आए हैं, वो ढेर सारे देश उनके साथ भी सपोर्ट में आए हैं। सबसे पहले तो हमारा भारत आया है उनके साथ सपोर्ट में कि भई ये जो आतंकवाद की घटना है, ये सही नहीं है और भारत पूरी तरह से इज़राइली लोगों के, उनके परिवारों के और इज़राइल देश के साथ है। इसके अलावा इज़राइल के सपोर्ट में अमेरिका आया है, यूरोपियन कंट्रीज़, ढेर सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो आए हैं, यूक्रेन भी आया हुआ है और अभी 2 फ्रंट बन गए हैं। एक जो इज़राइल के साथ है, दूसरा जो इज़राइल के खिलाफ या हमास और पैलेस्टीन और बाकी जो कुछ अरब कंट्रीज़, ईरान, इन सब के साथ जो है वो है। तो कुछ लोगों को डर है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना चला जाए, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, ऊपर से एक और वॉर। एक्चुअली हमारा लेना-देना बहुत ज़्यादा इनसे इस बात पर नहीं है कि कितने लोग मरते हैं, कितने लोग नहीं मरते। हमारा लेना-देना इस बात से है कि भारत का इंटरेस्ट क्या है इसमें। इज़राइल के आज़ाद होते ही, जैसे ही इज़राइल का गठन होता है, उसके तुरंत बाद इज़राइल को वॉर का सामना करना पड़ता है। कुछ-कुछ वैसी कहानी भारत की भी रही है। आज़ाद होते ही कश्मीर पे हमला हो जाता है, जिसके रिटेलिएशन में भारत पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब देता है। इसके बाद सब्सीक्वेंटली समय के साथ इज़राइल पर भी हमले होते रहते हैं, इंडिया पर भी हमले होते रहे। 1965 में पाकिस्तान की तरफ से एक अटैक हुआ, उसके बाद 71 में एक और वॉर हुआ। सिमिलर टाइम में ही इज़राइल पर भी वॉर हुआ और इज़राइल ने हर बार उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसे भारत ने दिया है। उसके बाद से भारत में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर बार आप सुनते होंगे कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया, कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए, कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स मारे भी गए, आतंकवादी मारे गए, कश्मीर में मारे गए, अलग अलग जगहों पे, कई बार देश के अलग अलग जगहों पे भी मिल लगे, अब सिर्फ कश्मीर तक ये सीमित नहीं है। तो अगर भारत भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इजराइल भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हम दोनों कहीं ना कहीं एक पेज पर आकर खड़े हो गए हैं। अभी भारत पर जब भी कोई हमला होता है तो इजराइल उसमें हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। इजराइल और भारत की डिफेंस डील भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से, बल्कि जब से कहें कि बीजेपी की सरकार जब से आई हुई है, तब से हम थोड़ा सा इजराइल की तरफ झुके हुए हैं। अगेन स्टोरी वही है कि दोनों देशों को टेररिज्म का सामना करना पड़ा और दोनों देश एक ही तरह की समस्या से जूझते आए हैं। इन्फिल्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, दहशतगर्द जो होते हैं वो घुस जाते हैं देश में और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप यूँ समझिए कि जैसे मुंबई अटैक हुआ था, ताज अटैक हुआ था, उसके 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा उतना बड़ा अटैक हुआ है अभी इजराइल में। और इजराइल को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से बंद करने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसको इजराइल अकेले फेस कर रहा है। अभी भारत के केस में जब होता है तो प्रॉब्लम होता है कि एक तरफ से भाई पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है या सिर्फ चाइना की तरफ से, दोनों तरफ से कभी ऐसा नहीं हो कि एक साथ हुआ हो। लेकिन इजराइल को कई बार ऐसा हुआ उनके साथ कि हर तरफ से हमला हुआ। फिलहाल हमारा क्या लेना देना है इस बात से, इजराइल में हमला हुआ, हमास ने हमला किया या हम पैलेस्टीन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। हमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, बाकी देश जो उन अटैक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक्चुअली किसी का इंटरेस्ट लेना बनता नहीं है, क्योंकि मैटर अगर है तो इजराइल के अंदर का या पैलेस्टीन के अंदर का या दो देशों का मैटर है। इसमें अलग अलग देश के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत सोचने वाली बात है। जैसे अगर मान के चलिए किसी को पैलेस्टीन के प्रति सिंपैथी है, तो सिंपैथी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए क्यों नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो गाज़ा का जो स्ट्रिप है वहाँ और पैलेस्टीन का जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर आप उसके उल्टा इजराइल में देखें तो वहाँ पर वो डेवलप्ड नेशन है एक तरह से। इसके विपरीत अगर आप इजराइल में देखें तो वो एक डेवलप्ड नेशन है, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव नेशन है, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध हैं। इसके विपरीत अगर आप गाज़ा स्ट्रिप में देख लें या पैलेस्टीन में देख लें तो वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड टाइप की सोसाइटी है, उसमें अभी तक विकास ढंग से हुआ ही नहीं है। तो अगर ये सारे देश उनकी उन्नति चाहते हैं तो वो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट क्यों नहीं करते। हर बार उनको सिर्फ इस बात के लिए ट्रिगर क्यों करते हैं कि आप टेररिज्म करो, आप इन्फिल्ट्रेट करो, लड़ाई करो या आप लड़ाई का सामना करो, क्योंकि इजराइल भी रिटेलिएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब देता है। वो कोई सेटलमेंट वगैरह की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता।
वो स्ट्रॉन्ग आंसर्स देता है। इसराइल की अगर आप पॉलिसी देखें तो एन आई फॉर एन आई वाली पॉलिसी है उनकी। उनके यहाँ क्षमा या माफ़ी या भूल जाना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। वो अगर आपने उनके एक बंदे को मारा है तो वो आपके 10 बंदे को मारेंगे और मारेंगे ही मारेंगे, ये उनकी पॉलिसी। तो ऐसे में दूसरे देश अगर सिर्फ पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए करेंगे, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि उन्हें पैलेस्टाइन या गाजा के लोगों से, जो वहाँ की आम जनता है, उनसे कोई खास या उनके प्रोग्रेस को लेके कोई खास लेना देना नहीं है। वो बस उस लड़ाई में इंटरेस्टेड हैं जो पैलेस्टीन और गाजा के थ्रू वो इजराइल से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इस लड़ाई को 2 धर्मों की लड़ाई बता सकते हैं, एक ज्यूज और मुस्लिम्स की लड़ाई बता सकते हैं। ज्यूज और मुस्लिम का एक बहुत पुराना, बल्कि इसमें क्रिश्चियंस भी ऐड कर लें तो इनका बहुत पुराना इतिहास है। जो ये तीनों धर्म हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म, जूडाइज्म जो धर्म है, ये तीनों एक ईश्वरवाद में मानते हैं। मतलब इनका एक ही भगवान है, एक भगवान के अलावा और किसी की वर्शिप नहीं हो सकती। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तीनों धर्मों की मान्यता में, क्योंकि तीनों एक ही फैमिली से आ रहे हैं, इसलिए इनकी आपस की मान्यताएं बहुत सारी मीट करती हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि जहाँ डिफरेंसेस हैं, जैसे मेरे और आपके धर्म में अगर कोई बात मैच नहीं करती और आप मेरे धर्म की पूरी 100% बात नहीं मानते, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए रहना मुश्किल है। हमारा आपस में को रिलेशन होना या हम एक तरह से सेटलमेंट करके रह लें, ये मुश्किल हो जाता है और यहीं से सारी लड़ाई शुरू होती है। अदरवाइज इजराइल का जो जेरूसलम का जो इलाका है, जो यरूशलम भी बोलते हैं कई लोग, वो तीनों धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। तीनों धर्मों की आस्था वहां पर जाकर जुड़ती है। तो अगर डिफरेंसेस के साथ रहना सीख जाए तो तीनों धर्म रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंसेस के साथ रहना ही नहीं है। इफ यू डोंट थिंक द वे आई थिंक, इफ यू डोंट थिंक द वे एवरी वन ऑफ अस थिंक, देन यू आर नॉट लायबल टू लीव। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे विचार की उसका स्वागत या टॉलरेंस तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे विचार को रहना ही नहीं है, इसलिए लड़ाई होती है सारी की सारी। इसके उल्टा अगर आप भारत में देखें तो भारत में दूसरे विचार के लोग न सिर्फ रह पाते हैं बल्कि समृद्धि से रहते हैं और पता ही नहीं चल पाता कि भारत का विचार क्या है, क्योंकि हर धर्म के लोग, हर विचार के लोग बहुत सुख के साथ यहाँ पे रहते हैं। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जहां पर 2 धर्म के लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं कर पाते, कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर तय नहीं कर पाते, या एक साथ रहने के कुछ तरीके ढूंढ नहीं लेते, आपस में मिलना जुलना शुरू नहीं करते, दोस्ती करना शुरू नहीं करते, या अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। इजराइल में कल जो हमने कुछ वीडियोस देखे उसमें बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि जो इजराइल में अरब की पॉपुलेशन है, इजराइल की जो टेरिटरी में जो अरब स्पीकिंग पीपल हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमास के एक्शन का समर्थन किया, और समर्थन केवल ट्विटर पे नहीं किया है, समर्थन ऑन ग्राउंड किया है। उनके लिए पानी लेके जाना या इस तरीके की चीज़ें। अगर आप सिर्फ सहानुभूति रखते हैं तो किसी न किसी दिन आप एक्शंस में उसको लेकर आएंगे ही आएंगे। और ये जो इजराइल के अंदर में जो ये समस्या हो रही है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जो बाहर से अटैक्स हो रहे हैं। कल तालिबान ने भी कहा कि हमें रास्ता दिया जाए, हम जाना चाहते हैं, हम यरूशलेम पे कब्जा करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों के लिए या पैलेस्टाइन में रहने वाले लोगों के लिए सहानुभूति की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये उस मान्यता या उस विचार की लड़ाई है जहाँ पर दूसरे विचारों को जीने तक का अधिकार नहीं है, ये वो स्थापित करने की लड़ाई है। हालांकि इस घटना का या जो ये इंसिडेंट्स इजराइल में हो रहे हैं, इसका डायरेक्ट असर भारत पर तो नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें से कुछ लेसन्स लेना चाह रहे हैं या कुछ एक्शंस करना चाह रहे हैं तो वो हम 2 कर सकते हैं। एक जो हम सरकारी लेवल पे कर सकते हैं, और वो शायद सरकार ने कल कर भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट आया है कि इस पूरे संकट के समय में इजराइल के जितने भी परिवार हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है और भारत उनके साथ खड़ा है। तो स्टेट यानी कि सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब हम पब्लिक के लिए हमारा क्या काम है? तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इस पूरे प्रकरण को, पूरी जो लड़ाई हो रही है उसके बीच जो छोटे इवेंट्स जो हो रहे हैं, इन सबको बहुत गौर से देखें, समझें और उसके बाद अपने लिए प्लान करें कि अगर कल को ऐसी कोई परिस्थिति हमारे साथ होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें क्या
एक्शंस ले सकते हैं। क्योंकि हमला हमेशा बॉर्डर से नहीं होगा, हमला हमेशा कश्मीर में नहीं होगा, हमला कभी राजस्थान के बॉर्डर पे या गुजरात के बॉर्डर पे हर बार हमला बॉर्डर पर नहीं होगा। हमला कहीं से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अपने आप को सजग भी रखने की आवश्यकता है। अगर पड़ोस में आग लगी है तो वो आग केवल पड़ोसी को नहीं जलाती, वो आग कभी भी आपके घर में भी आ सकती है।